Flying time is approximately 50 minutes. And as you know, Goa is a beautiful city. A very popular holiday spot. कानून से भागा हुआ एक भगोड़ा। I will not allow you to make any sort of judgments based on my comments. Is of a fugitive of the law, Mr. Malia. अगर भारत में हवाई यात्रा अचानक बोरिंग लगने लगे और लग्जरी जैसा अनुभव दे। एक समय था जब हवाई यात्रा बहुत साधारण होती थी। आप बस प्लेन में बैठते, अपनी मंजिल तक पहुंचते और बस हो गया। न कोई स्टाइल, न आराम, न कोई रोमांच। लेकिन फिर कुछ बदला। एक नई एयरलाइंस मार्केट में आई। ये अलग दिखती थी, इसका अनुभव अलग था। इसने आराम, स्टाइल, आसमान में एक प्रीमियम अनुभव का वादा किया। वो एयरलाइंस थी किंगफिशर एयरलाइंस। शुरू में लोग प्रभावित हुए। बस कुछ साफ सुथरा, आधुनिक और शानदार दिखता था। ऐसा लगा जैसे भारत को आखिरकार एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस मिल गई। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सच में उतनी मजबूत थी जितनी दिखती थी, या इस लग्जरी के पीछे कुछ छिपा था? क्योंकि इस बेहतरीन छवि के पीछे एक गंभीर समस्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और किसी ने समय से पहले उस पर ध्यान नहीं दिया। मैक्स टच में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी असली बिजनेस कहानियां पसंद हैं, इस सपने के पीछे का आदमी, इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके पीछे के आदमी को समझना होगा। विजय माल्या भारत के सबसे जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। वे लग्जरी ब्रांड, महंगी कारें, शानदार पार्टियां और बहुत चकाचौंध भरी जीवन शैली के लिए मशहूर थे। इसी छवि की वजह से लोग अक्सर उन्हें किंगफिशर गुड टाइम्स कहते थे। लग्जरी और स्टाइल का वही विचार किंगफिशर एयरलाइंस का आधार बना। लक्ष्य सरल लेकिन साहसी था। हवाई यात्रा को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सामान्य तरीका नहीं, बल्कि एक प्रीमियम अनुभव बनाना। लेकिन यहाँ असली सवाल आता है, क्या सिर्फ लग्जरी किसी एयरलाइंस को सफल बना सकती है? क्योंकि सपना देखना या बनाना एक अलग बात है, लेकिन उसे असल दुनिया में चलाना बहुत अलग बात है। उस विचार को एक स्थिर मुनाफा कमाने वाले ये बिजनेस जितना आसान लग रहा था, असल में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस ने भारत में अपनी सर्विस शुरू की। पहले ही दिन से यह देश की दूसरी एयरलाइंस से अलग लगी। यात्रियों को यह बदलाव तुरंत महसूस हुआ। केबिन ज्यादा आरामदायक और मॉडर्न लगे। केबिन क्रू अच्छे कपड़े में स्टाइलिश और प्रोफेशनल लग रहे। खाना और सर्विस उस समय की उड़ानों में आमतौर पर मिलने वाली सर्विस से कहीं बेहतर। हर चीज से प्रीमियम यात्रा का एहसास होता था। यह सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने के बारे में नहीं था, बल्कि हवा में पूरे अनुभव के बारे में। इसी वजह से एयरलाइंस तेजी से लोकप्रिय हो गई, खासकर बिजनेस यात्रियों और अपर मिडिल क्लास यात्रियों के बीच, जो उड़ान के दौरान ज्यादा आराम चाहते। लेकिन इस सफलता के पीछे एक छिपा हुआ सच था, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने शुरू में नहीं सोचा था। लग्जरी सर्विस में बहुत पैसा लगता है और लंबे समय तक उस स्तर की सर्विस बनाए रखना बहुत महंगा। बिजनेस की समस्या किसी को शुरू में दिखाई नहीं दी। एयरलाइंस चलाना दुनिया के सबसे महंगे बिजनेस में से एक है। कई ऐसे खर्चे होते हैं जो कभी बंद नहीं होते। हर उड़ान के लिए ईंधन की जरूरत होती है। सुरक्षित रहने के लिए विमानों के रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। एयरपोर्ट लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए फीस लेते हैं। स्टाफ की सैलरी हर महीने देनी पड़ती है और सुरक्षा ऑपरेशन हमेशा जरूरी होते हैं, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले आती है। अब सोचिए कि इन सब के ऊपर लग्जरी भी जोड़ दी जाए। यात्रियों के लिए बेहतर खाना, ज्यादा जगह और आराम वाली प्रीमियम सेटिंग, बेहतर सर्विस के लिए ज्यादा केबिन स्टाफ, हर छोटी बड़ी चीज में बेहतर सर्विस क्वालिटी, इन सब से लागत और भी बढ़ जाती है। शुरू में किंगफिशर एयरलाइंस नई थी, इसलिए आर्थिक नुकसान साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। सबसे साफ दिख रहा था, बाहर से तो ब्रांड मजबूत लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे एक गंभीर समस्या पैदा होने लगी। पैसा आने से ज्यादा तेजी से बाहर जा रहा था और यहीं से एयरलाइंस के लिए असली आर्थिक मुसीबत शुरू हुई। इस विस्तार ने हालत और खराब कर दी। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी बढ़ती लागत को कम करने और उसे ठीक करने के बजाय अपने बिजनेस को बढ़ाने का फैसला किया। 2007 में कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने भारत की कम लागत वाली एयरलाइंस एयर डेक्कन को खरीद लिया। ये एक बड़ा और जोखिम भरा कदम था, क्योंकि इसने बिजनेस की दिशा ही बदल दी। अब किंगफिशर एक ही समय में दो अलग अलग एयरलाइंस मॉडल चला रही थी। एक प्रीमियम सर्विस
पर केंद्रित लग्जरी एयरलाइंस किंगफिशर, फिशर प्रीमियम दूसरी कम लागत वाली यात्रा पर केंद्रित बजट एयरलाइंस। दोनों के ग्राहक अलग अलग थे, कीमतें तय करने के तरीके अलग थे और कामकाज का तरीका भी बिल्कुल अलग था। दोनों में एक साथ चलाना बहुत मुश्किल हो गया। लागत और बढ़ने लगी, बिजनेस का कामकाज और जटिल हो गया, अंदरूनी उलझनें बढ़ गईं, लेकिन इस सारे विस्तार और कोशिशों के बावजूद मुनाफे में कोई सुधार नहीं हुआ और इस फैसले ने पहले से ही संघर्ष कर रहे बिजनेस पर और दबाव डाल दिया। कर्ज बढ़ने लगा। जैसे जैसे कर्ज बढ़ते गए, किंगफिशर एयरलाइंस को सिर्फ टिके रहने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ने लगी। इसलिए कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। शुरू में इन कर्जों से एयरलाइंस को अपना रोज का कामकाज चलाने में मदद मिली, उड़ानें चल रही थी और बाहर से ब्रांड स्थिर लग रहा था। लेकिन समय के साथ कर्ज लेना एक अस्थायी समाधान के बजाय एक नियमित आदत बन गया। बिजनेस मॉडल की असली समस्याओं को ठीक करने के बजाय कंपनी पुराने नुकसान की भरपाई के लिए नए लोन लेना, इससे एक खतरनाक चक्र बन गया। नुकसान की भरपाई के लिए पैसे उधार लेना, फिर से उधार लेना, बैंक लोन देते रहे क्योंकि किंगफिशर तब भी एक मजबूत और सफल ब्रांड लग रहा था। बाहर से लग्जरी और सफलता की छवि ने उधार देने वालों का भरोसा बनाए रखा, लेकिन कंपनी के अंदर असलियत बहुत अलग थी। आर्थिक दबाव बढ़ रहा था, कर्ज बढ़ रहे थे और बिना किसी असली समाधान के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। जब दरारें दिखनी शुरू हुई तो भी लंबे समय तक जनता को सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानें चल रही थी, विज्ञापन चल रहे थे और ब्रांड बाहर से प्रीमियम और सफल दिख रहे थे, लेकिन कंपनी के अंदर गंभीर समस्याएं तेजी से बढ़ रही थी। कर्मचारियों को चेतावनी के संकेत दिखने लगे, जैसे सैलरी में देरी, मजदूरी का भुगतान न होना और अपने भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितताएं। कई इंजीनियर और पायलट कंपनी छोड़ने लगे क्योंकि उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा था। इससे बचे हुए कर्मचारियों पर दबाव बढ़ गया, कामकाज संभालना मुश्किल हो गया और उड़ानें अक्सर देर से होने लगी। धीरे धीरे एयरलाइंस का सिस्टम चरमरा रहा था। ईंधन की लागत और वैश्विक दबाव किंगफिशर एयरलाइंस के लिए एक और बड़ी समस्या ईंधन की लागत थी। एविएशन में एयरलाइंस का ईंधन सबसे बड़े खर्चे में से एक है और उस समय दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ रही थी। इसका असर सभी एयरलाइंस पर पड़ रहा था, लेकिन किंगफिशर पर इसका असर सबसे ज्यादा हुआ। अपनी लग्जरी सेवाओं के कारण इसकी लागत पहले से ही बहुत ज्यादा थी। साथ ही एयरलाइंस अपने खर्चों को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मुनाफा नहीं कमा रही थी। इसलिए जब ईंधन की कीमतें बढ़ी तो दबाव और भी बढ़ गया। हर उड़ान का संचालन महंगा हो गया और आर्थिक हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। 2011 और 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस में कैश फ्लो का संकट बहुत गंभीर हो गया था। कैश फ्लो का मतलब है रोजाना के कामकाज को चलाने के लिए जरूरी पैसा, और इस स्टेज पर एयरलाइंस के पास इसकी कमी हो रही थी। इससे पूरी कंपनी में बड़ी समस्याएं पैदा हो गईं। ईंधन के पेमेंट में अक्सर देरी होती थी, इससे फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ता था। कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही थी। एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस पर भी असर पड़ा, जिससे सुरक्षा और ऑपरेशन से जुड़ी चिंताएं बढ़ गईं। इन समस्याओं की वजह से कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। इस मोड़ पर एयरलाइंस का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। बिना स्थिर फाइनेंस के कंपनी को किसी तरह चलाए रखने की कोशिश की जा रही थी। फ्लाइट्स रुकने लगी। जैसे जैसे आर्थिक समस्याएं बढ़ी, किंगफिशर एयरलाइंस का ऑपरेशन अस्थिर हो गया। फ्लाइट्स अक्सर रद्द होती थी, जिससे यात्रियों में निराशा फैलती थी। एयरलाइंस पर भरोसा तेजी से खत्म हो गया। एयरपोर्ट पर ज्यादा एयरक्राफ्ट खड़े दिखाई देने लगे। जो एयरलाइंस कभी लग्जरी और आराम के लिए जानी जाती थी, वह धीरे धीरे यात्रियों के लिए भरोसे के लायक नहीं रही और अनिश्चितताएं बढ़ गईं। आखिरकार कंपनी बंद हो गई। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस ने अपना ऑपरेशन पूरी तरह बंद कर दिया। एयरलाइंस अब और नहीं चल सकती थी क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति को संभालना नामुमकिन हो गया था। समय के साथ कर्ज बहुत बढ़ गया था और कंपनी के पास रोजाना के ऑपरेशन को चलाने के लिए कैश नहीं बचा था। नतीजतन हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली गई। बुकिंग रद्द होने और प्लान बिगड़ने की वजह से कई यात्री भी प्रभावित हुए। बैंकों और वित्तीय संस्थानों का भारी कर्ज बकाया रह गया था। जो एयरलाइंस कभी लग्जरी और आराम की पहचान थी, वो आखिरकार पूरी तरह बंद हो गई। फेल होने की मुख्य वजहें, आइए अब आसान शब्दों में असली वजहों को समझते हैं। पहला, गलत बिजनेस मॉडल। किंगफिशर ने ऐसे मार्केट में लग्जरी पर ध्यान दिया जहां लोग सस्ता सफर पसंद करते थे। भारत में ज्यादातर यात्री सस्ती फ्लाइट चाहते थे, प्रीमियम सर्विस नहीं। दूसरा, बहुत ज्यादा कर्ज। कंपनी के समय के साथ बहुत कर्ज ले लिया और लोन चुकाने के लिए काफी मुनाफा नहीं कमा पाई। तीसरा, बिजनेस बढ़ने की नाकाम रणनीति। एयर डेक्कन को खरीदने से कंफ्यूजन पैदा हुआ और लागत बढ़ गई। एक ही कंपनी के अंदर दो अलग अलग एयरलाइंस मॉडल ठीक से काम नहीं कर पाए। चौथा कारण, ज्यादा ऑपरेटिंग कास्ट।
लग्जरी सर्विस की वजह से एयरलाइंस को चलाना महंगा हो गया था। लंबे समय तक कमाई से ज्यादा लागत लगती रही। पांचवा कारण, बाहरी दबाव, फ्यूल की बढ़ती कीमतें और कड़ी टक्कर ने हालात और खराब कर दिए। दूसरी, सस्ती एयरलाइंस तेजी से और बेहतर ढंग से बढ़ रही थी। किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने का असर असल लोगों पर भारी पड़ा, जिनकी जिंदगियां बुरी तरह प्रभावित हुई। इस संकट के दौरान कर्मचारियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई लोगों को महीनों तक सैलरी नहीं मिली। कुछ लोगों की नौकरी बिना किसी चेतावनी के अचानक चली गई। इससे उनके और उनके परिवारों के लिए गंभीर आर्थिक तनाव पैदा हुआ। इन कर्मचारियों के लिए ये सिर्फ कागजों पर बिजनेस की नाकामी नहीं थी, ये एक निजी संकट था जिसने उनके रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी। यात्रों पर भी असर पड़ा। कई लोगों को फ्लाइट कैंसिल होने, देरी और अपने सफर के प्लान को लेकर अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। बाहर से जो कारपोरेटिव नाकामी लग रही थी, उसका इससे जुड़े सभी लोगों पर बहुत गहरा मानवीय असर पड़ा। किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी सिर्फ एविएशन के बारे में नहीं है, ये बिजनेस के जरूरी सबक सिखाती है। पहला सबक, सिर्फ इमेज काफी नहीं होती है। एक मजबूत ब्रांड कमजोर बिजनेस मॉडल को नहीं बचा सकता। दूसरा सबक, कर्ज पर कंट्रोल होना चाहिए। बहुत ज्यादा कर्ज बड़ी कंपनियों को भी बर्बाद कर सकता है। सबक तीसरा, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस का विस्तार सोच समझ कर करना चाहिए। बहुत तेजी से बढ़ने से सफलता के बजाय रिस्क बढ़ सकता है। आखिर में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत एक सपने से हुई थी। आसमान में लग्जरी का एक ऐसा सपना जहां उड़ान भरना खास और असल महसूस होता था। लेकिन समय के साथ उस सपने को जारी रखना बहुत महंगा हो गया और जब असलियत सामने आई तो वो धीरे धीरे नहीं आई, वो एकदम से सामने आ गई। और हम इस कहानी से असल में क्या सीखते हैं? क्या सफलता सिर्फ बाहर से ही दिख रही थी या कंपनी के अंदर कुछ ऐसा था जो बिना किसी के ध्यान में आए धीरे धीरे टूट रहा था? ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी बात याद दिलाती है। सफलता सिर्फ बाहर से अच्छा दिखने के बारे में नहीं होती, ये अंदर से मजबूत और स्थिर होने के बारे में। क्योंकि बिजनेस में आंकड़े और असलियत हमेशा इमेज से ज्यादा मायने रखते हैं और आखिर में असलियत की ही जीत होती है। अगर आपको मैक्स टच की एक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मैक्स टच को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रिसर्च स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।